हमारी जो एटमी क़ुव्वत में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ या वॉर हेड्स में इजाफ़ा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास पिछले साल जो है अगर 156 थे तो उनका 4 हथियार ज़्यादा हुए हैं उनके पास, और इस वक्त उनकी तादाद 160। 3 चीज़ें, चोर चोर चोर, न्यूट्रल में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, जो इम्पोर्टर वो भारत है। तकरीबन 11% जो है जो टोटल दुनिया की। फिर भी भारत को शर्म नहीं आती जनरल साहब, ये लोग दोबारा धमकियों पर सिप्री एक संस्था है जो दुनिया में देशों पर नजर रखती है कि कौन देश सामरिक रूप से कितना अपने को सक्षम बनाया। सिप्री के 2022 के अद्यतन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत ने अपने एटॉमिक पावर तथा सामरिक हथियार को खरीद करने में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान से जरूरत पड़ने पर एक साथ निपटने की भारत की यह तैयारी है। इस संबंध में और आगे क्या पाक मीडिया कह रहा है, आइए सुनते हैं। में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, जो इम्पोर्टर वो भारत है। तकरीबन 11% जो है जो टोटल दुनिया की आप कह लीजिए तिजारत है, उसमें भारत तिजारत नहीं जो इंपोर्ट दुनिया करती है, सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो हर साल इंक्रीज़ होता रहता है। गो के चूँकि भारत की इकॉनमी भी बढ़ रही है तो शायद वो डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के रेशो तो वही हो, लेकिन क्वेश्चन यही है कि वो भारत के पास अब वसाइल ज़्यादा हैं कि वो अपने डिफेंस पे खर्च करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमें अपने डिटेरेंस को क्रेडिबल भी रखना है, लेकिन हमारी चूँकि इकॉनमी उस तरह नहीं ग्रो कर रही तो हमारा पास वो वसाइल नहीं है कि हम अपने डिफेंस पे खर्च कर सकें। आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है, आपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात की है, आपने किसी फ़ॉरेन मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर दी है और जो कि कानून के तहत आप नहीं कर सकते वगैरह, ये चलते रहते हैं चीज़ें। ये जाती कहीं भी नहीं है। जो लोग लगाने वाले होते हैं उनको भी पता होता है ये हरासमेंट है और इससे ज़्यादा। सिप्री का ये कहना है कि ईयर बुक में कि इस वक्त जो एटमी हथियार हैं दुनिया भर में उनकी तादाद तकरीबन 13,000 है, और सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रशिया के पास हैं और तकरीबन उसकी तादाद जो है 6,000 है। उसके बाद अमेरिका आता है और अमेरिका के पास जो हैं तकरीबन आप कह लीजिए कि 5,500 के करीब एटमी हथियार हैं या वॉर हेड्स हैं। उसके बाद जो है चाइना का नंबर आता है, चाइना के पास 350 और फिर भारत के पास 160 हैं और इसराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 20। ये कोई उनके एस्टीमेट्स ही होते हैं, ये नहीं होता कि गवर्नमेंट्स उनको बताती हैं कि ये हमारे पास इतने जी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हमारी जो एटमी क़ुव्वत में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ या वॉर हेड्स में इजाफ़ा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास पिछले साल जो है अगर 156 थे तो उनका 4 हथियार ज़्यादा हुए हैं उनके पास, और इस वक्त उनकी तादाद 160। कहते हैं जो चूरन बेचे वो बिक रहा है। इस वक्त कौम जो है वो कहती है कि इमरान खान नहीं तो फिर हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। खान साहब फरमाते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े, मैं नहीं तो 9 टुकड़े। अभी आज की खबर है कि जो बजट पेश किया गया था उसमें तकरीबन 72 बिलियन रुपए जो डिफेंस की मदद दिफाई मद में रखे गए थे वो अब काट दिए गए हैं, और ये IMF का प्रेशर था कि ये आप इसको डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम कीजिए। हालांकि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर तो कम होता ही रहा है, अगर आप देखिए बढ़ा नहीं है। तो इस वजह से ये मजबूरियां भी आ गई हैं। तो लेकिन इस पे मैं तो यही समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। IMF की हर शर्त तो हम नहीं मान सकते, और ख़ास तौर पे जब मामला हमारे दिफा का हो, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का हो, हमारी सॉवरेंटी का हो,
तो उसमें IMF की ये शर्त मुझे कोई लॉजिक मतलब मुझे वो उसमें ये है कि मुझे ये लगता है कि शायद हम बहुत सीरियस कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और ये मुनासिब नहीं है। तो इस पे हुकूमत को ज़रा गौर करना चाहिए और नेगोशिएशंस थोड़े से मैं समझ सकता हूँ हुकूमत की मजबूरियाँ भी, लेकिन जब मामला दिफा का हो, अपनी खुद मुख्तारी का हो, तो फिर ये 72 जो बिलियन रुपीज़ आपने काटे हैं, ये बड़े मौजूद इससे थोड़ी सी मैं आई स्टार्टेड वरिंग अबाउट इट, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। हमारे दोनों पड़ोसी, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत के साथ दो दो हाथ करने के लिए बेताब बैठे रहते हैं। उनको भारत दुश्मन नंबर 1 लगता है और वे चाहते हैं कि कब मौका मिले तो भारत पर कुछ न कुछ कार्रवाई करके भारत को दबाया जाए, लेकिन अभी तक दोनों की हिम्मत नहीं पड़ी। पाकिस्तान तो भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है और चारों में उसे बुरी तरह पराजित होना पड़ा है। यहाँ तक कि 1971 में पाकिस्तान को अपना आधा देश भी गंवाना पड़ गया है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की हरकतें अभी रुकी नहीं हुए हैं और वह चीन के साथ मिलकर, यानी 2 फ्रंट वार, कि अगर कभी भारत चीन के साथ कोई झड़प हो तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल होकर अपने चारों युद्धों के हार का और आधे देश गंवाने का बदला ले सके। लेकिन चीन ने यह कोशिश किया था 2019 में गलवान घाटी में, लेकिन उसको ऐसी मार पड़ी कि चीन अभी तक उसको भूला नहीं है और उसके बाद से अभी तक 2 साल बीत गए, चीन कोई अप्रिय हरकत नहीं कर पाया है। चीन को यह समझ थी कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय हम इतने सक्षम और तैयार नहीं थे सामरिक दृष्टि से, तो हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन चीन यह समझ रहा था कि 1962 से लेकर 1922 के बीच वक्त नहीं बदला है, वही भारत है। लेकिन उसे जब गलवान घाटी में हमारे सैनिकों से भिड़ना पड़ा, तब समझ में आया कि अब वह भारत नहीं है। भारत अपने को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत कर लिया है और तब अब भारत किसी भी देश को अब अपने बल पर उसके साथ आंख से आंख मिलाकर उसे भरपूर जवाब देने की स्थिति में है। और इसके पीछे कारण है कि हम सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अगर आप मजबूत नहीं हैं तो किसी से आप आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं, उसको जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा यह डर बना रहेगा कि फिर उसके पास किसी ज़रूरत के लिए जाना पड़ेगा। जब भारत ने रूस से S-400 लिया तो यह आवाज़ें उठने लगी कि अमेरिका कॉन्कॉक्सा कानून के तहत, जो अमेरिका का कानून है, भारत पर प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि वह तुर्की पर S-400 खरीदने के कारण प्रतिबंध लगा चुका था। लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर रूस से जब भारत ने तेल खरीदा, फिर यह आवाज़ें उठी कि अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और इसके पीछे कारण क्या है? उसी तरह चाहे नूपुर शर्मा का विवाद हो या कोई अन्य विवाद हो, यह भी आवाज़ें उठने लगी कि मुस्लिम देश भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इसके पीछे कारण यही है कि भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अपने को मजबूत कर रखा है और चूंकि हमारे 2 पड़ोसी दोनों तरफ बैठे हुए हैं घात लगाकर, कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, इसलिए भारत ने जो अपने को एटॉमिक शक्ति के रूप में और फिर आर्म्स खरीद कर अपने को जो मजबूत बनाया है वह जरूरी भी है। और इसीलिए जो सिप्री ने जो पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनके सामरिक दृष्टि से कौन कितना मजबूत हुआ उसके बारे में जो रिपोर्ट रखा है, उसने बताया है कि अब तक जो 2022 के रिपोर्ट, जो अद्यतन रिपोर्ट जारी किया गया है, भारत सामरिक दृष्टि से अपने को सक्षम करने में दुनिया का पहला देश बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।